हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। तो 14 दिसंबर 2020 यानी कि आज शिफ्ट 1 में जेल प्रहरी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमें पता चले, जितने भी क्वेश्चन आए थे, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, उसका सॉल्यूशन क्या है एंड आगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं उसका भी एक अंदाजा लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीके में अगर देखें तो गिर अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ये एशियाई लायंस के लिए फेमस है, यानी कि एशियाई शेरों के लिए। मलाजखंड खदान कहाँ है, तो ये बालाघाट में है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में। ये तांबे के लिए फेमस है बिकॉज यहाँ पर तांबा बहुत सारा मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, जूनियर बैडमिंटन में पुरस्कार 33वीं नेशनल सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती, तो ये जीती है उत्तराखंड के अंश नेगी ने। आलू सम्मेलन कहाँ हुआ था 2020 का, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। चौसा का युद्ध के बारे के संबंध में एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो पता नहीं, लेकिन बेसिक डिटेल देख लेते हैं। 26 जून 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, गंगा नदी के पास में। उस जगह को बोला जाता है चौसा, इसलिए इसका नाम चौसा का युद्ध पड़ा गया। ताजमहल फीका क्यों पड़ रहा है, यानी कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। अगर कल का आपने एनालिसिस देखा होगा और उन लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, यानी कि आपको डेली का एनालिसिस एक बार देख लेना है। 5-10 मिनट में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, बट आपका 1-2 नंबर जरूर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस बार एक ना एक क्वेश्चन डेली पिछले पेपर के पूछे जा रहे हैं। तो ताजमहल फीका इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर एसिड रेन हो रही है, वहां पर हवा प्रदूषित हो गई है, हवा में सल्फर के तत्व मौजूद हैं, इसलिए रासायनिक क्रिया करके एसिड रेन कर देते हैं, इस कारण से फीका हो रहा है। इस कारण वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल बनाया था कि एक एरिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, कोई भी उद्योग का वहां पर संचालन नहीं किया जाएगा। पद्मश्री अवार्ड 2020 किसको मिला, तो एक ऑप्शन था उसमें कंगना राणावत और एकता कपूर थी, तो उसको ऑप्शन को टिक किया। इसके अलावा करण जौहर को मिला था और सुरेश वाड्रेकर सिंगर हैं, इनको मिला था। अदनान शामी को मिला, टीवी एक्ट्रेस सरिता जोशी को भी मिला था। और पद्मश्री सम्मान हमारा देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये बीकानेर राजस्थान में है। किसान कल्याण योजना किसने शुरू की थी, तो ये मध्य प्रदेश ने पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश ने भी स्टार्ट किया था। इसमें किसानों को 2-2 हजार रुपये साल भर में दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 4,000 रुपये। इसी के साथ साथ 6,000 रुपये का भी उनको लाभ मिलता रहेगा, यानी कि टोटल 10,000 रुपये उनको सरकार की तरफ से, केंद्रीय प्लस राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पंचतंत्र की रचना के लेखक कौन है, तो ये पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र पुस्तक में कहानियां लिखी गई है जिसमें पेड़ पौधे जानवर मनुष्य सब आपस में बात करते हैं, और एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपने बचपन में इसको पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। भूमि जल और वायु के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किसने किया, तो ये अरिस्टोटल ने किया था। अभय प्रसाद खेल स्टेडियम कहाँ है, तो इंदौर में है। प्रथम सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ल। असलम शेर खान की पुस्तक के बारे में पूछा गया था, इन्होंने बुक लिखी है टू हेल विद हॉकी। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं, बैतूल से पूर्व सांसद भी रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले, इसलिए इस बुक के बारे में पूछा गया है। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, तो वो होता है भगोरिया। भगोरिया के बारे में अगर बात करें तो ये मालवा अंचल में मेनली धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी में मनाया जाता है। इसमें हार्ट लगाया जाता है, युवक युवती आते हैं सच के, अगर उनको एक दूसरे को पसंद किया और वो दोनों शादी भी कर सकते हैं, इसकी मान्यता प्राप्त है। एक प्रश्न भिलाई प्रतियोगिता के संबंध में था, एग्जैक्ट क्या था तो वो पता नहीं है। मध्य प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम है, तो जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें सोयाबीन दिया गया था, तो सोयाबीन के उत्पादन में हम फर्स्ट है, इसलिए हमें सोया प्रदेश भी बोला जाता है, तो सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 3 से संबंधित एक प्रश्न था, एग्जैक्ट क्या था पता नहीं, तो मैं बता दूं, इसको आगरा बॉम्बे रोड भी बोलते हैं, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के आगरा नगर से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक जाता है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। खेलो इंडिया 2020 का विजेता कौन है, ये महाराष्ट्र है, और जो आयोजन हुआ था वो असम में हुआ था। बक्सर के युद्ध के संबंध में एक प्रश्न आया था, तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। बक्सर के युद्ध जो हुआ था वह हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें अंग्रेज जीत गए और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथों में चली गई। वन मोर करंट अफेयर फ्रॉम एमपी के, इजराइल की सहायता से असॉल्ट राइफल जो बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है, तो एक ग्वालियर में बनाई जा रही है। 2017 से स्टार्ट है ये प्रोग्राम, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही है। प्रवासी भारतीय 2019 पुरस्कार किसने जीता, तो ये रमेश छोटाई ने जीता है। ये कनाडियन में व्यापारी हैं, इनको 2019 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है। संगठन से क्वेश्चन था, शार्क के संबंध में क्वेश्चन आया था, तो शार्क का मुख्यालय काठमांडू में।
सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये साउथ एशिया का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जो टोटल 8 मेंबर्स हैं सार्क के, वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। टोटल ये दक्षिण एशियाई देश हैं। इसके अलावा सार्क के 9 ऑब्जर्वर्स कंट्री भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ईरान, यूरोपियन यूनियन, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया और अमेरिका। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी वसुधा का पर्यायवाची पूछा था, जो कि वसुधा मतलब भूमि धरती होता है। आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो यानी कि क्रोध को बढ़ावा देना। योग्य का विपरीत पूछा था, तो अयोग्य। सुंदर का विपरीत कुरूप। अथ का विलोम इति, यानी कि 3 क्वेश्चन तो आपके विलोम से हो गए। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य एक प्रश्न आया था। जो कभी घटित ना हो अघटित, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था। अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो आपको याद होगा और आपका सही होगा। एक कविता की पंक्ति दी गई थी, उसके बारे में पूछा गया था। मुहावरे से, अलंकार से, प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अद्भुत रस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज मैं आपको शॉर्ट में बताया था। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है आश्चर्य है, यानी कि किसी भी चीज को देखने के बाद जब आपके अंदर आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव पैदा होता है, तो अद्भुत रस होता है वहां पर। जैसे कि आंसू आना, रोमांच, गदगद होना, कांपना, या फिर आंखें फाड़ कर देखते रहना आश्चर्य में। इसका एक उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लिखु मात, चकित भय गदगद बचना, विकसित दृग पुलकात। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर बात करें साइंस की, तो पीएच वैल्यू अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएच वैल्यू से संबंधित। ये AlOH3 का पीएच वैल्यू पूछा था, जिसका पीएच मान होता है 7.7, जो कि बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। क्वेश्चन पूछा गया था एड्स किससे फैलता है, तो इन कारणों से फैलता है। गंदी सुई, या फिर असुरक्षित यौन संबंध, गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मां से बच्चे को। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपके अवेलेबल थे वो आपका सही था। चलो एड्स से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं। आप बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोरोना से बचाव में क्या करना चाहिए। जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसके अनुसार आपका आंसर होता है, यानी कि चाहे वो मास्क का होता है, सैनिटाइजर का होता है, चाहे फिर वो 6 गज की दूरी का होता है, जो भी अवेलेबल था वो आपका सही आंसर है, वो आपको पता है। ट्रांजिस्टर सीरीज से संबंधित एक प्रश्न था, निकट दृष्टि दोष के आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न था। इसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। इसमें उसके लेंस की पावर निकालनी थी। लेंस की पावर हमेशा डायोप्टर मापी जाती है। और एक और क्वेश्चन था, यूनिट को बदलना था समय से, यानी कि कुछ और दिया गया था उसको समय में बदलना था। सो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया एक तरह से, बट फिजिक्स में था। अगर एनालिसिस देखें पूरे पेपर का तो क्वेश्चन पेपर इजी था। और अगर आपने पहले के पेपर देखे होंगे तो आपको इजी लगा होगा, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं और उससे आपको रिलेवेंसी भी मिल रही होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो गाइज मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।